हेलो, नमस्कार। रामटेक क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। तो ये हमारा थर्ड सेमेस्टर का रहेगा, सिविल इंजीनियरिंग का थर्ड सेमेस्टर का। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे यहाँ पर। और सिलेबस में देख लेते हैं कि हमारा टॉपिक कहाँ से स्टार्ट रहेगा और मतलब कितने टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसमें। और टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूपी बीटीई के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लासेस चलेंगे, जो कि सिलेबस यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो फर्स्टली क्या करते हैं, हम सिलेबस यहाँ पर देख लेते हैं कि हम यहाँ पर शॉम में या बोलें स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में कौन कौन से सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल अगर इसकी बात करें हिंदी में तो पदार्थ का गुणधर्म क्या होता है, पदार्थ का गुणधर्म क्या होता है, यानी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, कितने प्रकार के होते हैं देखेंगे। मटेरियल यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं और प्रॉपर्टी क्या होती है उसकी। यानी अगर देखें तो जैसे कि इलास्टिक मटेरियल होता है, प्लास्टिक मटेरियल होता है, ब्रिटल होता है। तो ये सब हो गया मटेरियल के प्रकार। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ देखें, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, हार्डनेस, टफनेस, ये सब चीज़ें हो गई प्रॉपर्टीज़। तो उसके बारे में यहाँ पर क्या करेंगे, डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे। जब इसके बाद में जब अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फर्स्टली इसके सिलेबस के बारे में देख रहे हैं, ओवरव्यू। सिलेबस में ओवरव्यू देख लेते हैं। उसके बाद में हम क्या है, इसके बाद में हमारा स्टार्ट हो रहा है सेकेंड जो हमारा टॉपिक रहेगा, या सेकेंड चैप्टर जो है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बात करें तो सिंपल स्ट्रेस मीन्स साधारण प्रतिबल और विकृति। ठीक है, साधारण प्रतिबल और विकृति। स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है, इन सब के बारे में फर्स्टली देखते हैं क्या होता है। स्ट्रेस की बात करें यानी प्रतिबल। ठीक है, प्रतिबल बोल सकते हैं। प्रतिबल होता क्या है, अगर सिंपल सा बस जस्ट डिफाइन करना हो तो बोल सकते हैं इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया या क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे कोई भी मटेरियल है, ये हमारा मटेरियल है, इसमें बताएंगे अभी कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कौन सी होती है, लेटरल एक्सिस कौन सी होती है, उसके बारे में आगे हम इसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है स्ट्रेस, तो ये होता है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्या होता है, जैसे किसी भी बॉडी पर क्या करते हैं, अगर हम किसी बॉडी को, जैसे ये हमारा क्या है मार्कर है, ठीक है, इस पर अगर हम स्ट्रेस यानी स्ट्रेस कब जनरेट होगा, जब हम इस पर इस बॉडी को क्या करना है, डिफॉर्म करना चाहें। कैसे, अगर इस स्ट्रक्चर को या इस बॉडी को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो बात करते हैं यानी कि खींच रहा है वो, यानी टेंशन आ रहा है उसमें। अगर उसी को देखें कि दबाएं, यानी उसको क्या करें, कंप्रेस करें। जैसे ये हमारा ये एक बॉडी है, इसको अगर हम खींचें ऐसे दोनों साइड से फोर्स लगा के, क्या होगा, ये टेंशन में आ जाएगा बॉडी। ठीक है, अगर हम इसको क्या करें, दबाएं, तो क्या हो जाता है, ये कंप्रेस होता है, कंप्रेस होने की कोशिश करता है। ठीक है, तो कंप्रेस होता है या टेंशन में आता है तो क्या करता है, उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस जनरेट होता है। क्या, किस लिए, क्योंकि अब वो अपने कोई भी बॉडी जिस पोजीशन में है, जिस अवस्था में उसी में रहने का विरोध, मतलब उसी में रहना चाहती है। ठीक है, अगर उसमें क्या करेंगे, कुछ यानी चेंजेस लाते हैं, ठीक है, जैसे फोर्सेज लगाते हैं, तो क्या करता है, वो विरोध करता है, यानी उसी पोजीशन में रहना चाहता है, उसको क्या करते हैं, विरोध कर रहा है उस फोर्स का जो ये खींच रही है या इसको दबा रही है। तो जैसे अगर ये देखें कि मान लीजिए ये एक्स लाइन है, तो क्या करें, इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। मान लो इधर टेंसाइल फोर्स लग रहा है, ठीक है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो ये जो एरिया होगा ये, इसे क्या कहेंगे, यही है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, कि इतने में ही क्या हो रहा है, इतने एरिया में फोर्स मतलब फोर्स क्या लग रहा, मतलब इतने एरिया का डिवाइड कर देंगे इस फोर्स में जो स्ट्रेस लग रहा है। तो ये होता है जो स्ट्रेस, यानी इस फोर्स को या इस लोड को खींच रहा है, जो इसको बैलेंस इतने मिलके करा लेते हैं। यानी कि अगर देखें तो ऐसे ये हमारा
ये फोर्स लग रहा है F मान लेते हैं, तो ये F फोर्स है, ठीक है। तो ये पूरे बॉडी यानी ये पूरे क्रॉस सेक्शन में लग रहा है ना, तो क्या करेंगे, ये मान लेते हैं कोई F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, F3 लग रहा है, मतलब F4 लग रहा है, लेकिन इनका जो होगा ये फोर्स यानी कंबाइन देखें तो ये क्या है, ये F के बराबर है, यानी इसको क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। यानी क्या होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3, कितने फोर्स हैं जितने हैं सबको ऐड कर लो, वो F के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स, यानी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स हो गया ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स यानी इस फोर्स को जो टेंशन लग रहा है, कंप्रेशन लग रहा है, उसको रजिस्ट कर रहा है, यानी उसको रोक रहा है, उसका विरोध कर रहा है। तो क्या हो गया, स्ट्रेस है। स्ट्रेस में क्या भी देखा, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन को बोलते हैं विकृति। स्ट्रेन को क्या बोलते हैं, विकृति। यानी अगर इसका डेफिनेशन देखें तो चेंज इन डायमेंशन यानी बीमा में परिवर्तन अपान ओरिजिनल डायमेंशन। ओरिजिनल डायमेंशन मीन्स होता है जो बीमा होता है इसका ओरिजिनल, यानी बात करें जैसे ये मार्कर है हमारा, ठीक है, इस पर अगर फोर्स लगाएं तो ये क्या होगा, ये इसकी लंबाई में परिवर्तन होगा। यानी अगर टेंसाइल फोर्स लगाएं यानी खींच रहे हैं तो ये बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा। जैसे ये कोई बॉडी है L लंबाई की, इसमें अगर फोर्स लगा के खींच रहे हैं तो क्या होगा, कुछ लंबाई इसकी इंक्रीज हो जाएगी, मान लेते हैं डेल्टा L इंक्रीज हो गया। तो चेंज इन डायमेंशन, कितना चेंजमेंट आया, तो डेल्टा L आया, ठीक है। यहाँ पर टेंशन है, कंप्रेशन होता है तो माइनस में आ जाता है, यानी दब जाता लंबाई में। चेंज इन डायमेंशन अपन ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन कितना है इसका, ओरिजिनल डायमेंशन है L, ठीक है। तो ये हो जाएगा विकृति या बोले स्ट्रेन। इसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से और स्ट्रेस को डिनोट करते हैं सिग्मा से, ठीक है। तो ये सिंपल है, मीन्स स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में जस्ट अभी क्या है टॉपिक्स के बारे में और उसके ओवरव्यू सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है। क्या है आगे इसको हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, ठीक है। थर्ड जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, तीसरा जो चैप्टर है वो है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। शियर फोर्स क्या होता है और बेंडिंग मोमेंट उसके बाद में देखेंगे। इसके शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाते हैं, इन सब के बारे में क्या करेंगे आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कोई फोर्स है F लग रहा है, इसको हमको शियर फोर्स ज्ञात करना है कि मान लो RA, यहाँ पर A पॉइंट पे कितना फोर्स लगेगा, B पर कितना लगेगा, यानी कि इसको बैलेंस कराना होगा ना। तो कैसे बैलेंस कराना होगा, FA मान लो फोर्स एट A पॉइंट कितना आएगा, फोर्स एट B पॉइंट कितना आएगा, तो इनको आगे चल के देखेंगे। और इसकी क्या होता है, इसका डायग्राम भी बनाना सीखते हैं, यानी शियर फोर्स का डायग्राम कैसे बनता है। मान लो इतना ये आ गया है बाई 2 करके ये, तो बेंडिंग मोमेंट कैसा होगा, बेंडिंग मोमेंट करके ऐसे कुछ होगा, ठीक है। तो उसको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम इसको आगे चल के देखा जाएगा। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या रहेगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। सेकंड में रहेगा हमारा सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और ये थर्ड चैप्टर हमारा रहेगा शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा और 3 चैप्टर देख लिए। चौथा रहेगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि इसमें हमारा रेक्टेंगुलर बॉडी रहेगा, ट्रेंगुलर रहेगा, सर्कुलर रहेगा। तो कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करते हैं इसको देखेंगे आगे, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट पाँचवां जो हमारा रहेगा चैप्टर वो रहेगा हमारा बेंडिंग स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम, ठीक है। क्या रहेगा,
बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम, ठीक है। तो बीम में जैसे कोई, ये एक एग्जांपल के लिए बीम लेते हैं, ये हमारा कोई बीम है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम मान लेते हैं। तो इसमें बीम में अगर पूछा जाए, जैसे ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगा, तो एक्सिस क्यों लॉन्ग, यानी कि यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, इंड पे कितना हो, मतलब टॉप फाइबर पे कितना होगा, टॉप फाइबर मतलब ऊपरी वाली लाइन पे, यहाँ पर अगर बॉटम फाइबर बोलें तो ये, अगर इसका बोलें कि न्यूट्रल एक्सिस तो ये होगा, ठीक है। तो कितना स्ट्रेस कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है वो देखेंगे यहाँ पर। और जैसे कि यहाँ पर डायग्राम मान ले ऐसे बन रहा है, और शियर फोर्स डायग्राम कैसे, मान लो इतना ऐसे बन रहा है। तो इसको हम, इसका फार्मूला होता है M/I सिग्मा अपन वाई E/R, ठीक है। तो इसके द्वारा कैलकुलेट करना बताएंगे कैसे किया जाता है, ठीक है। तो M क्या है यहाँ पर, जैसे M क्या है, ये है मोमेंट, I क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सिग्मा क्या है स्ट्रेस है, बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। कौन सा स्ट्रेस है, बेंडिंग स्ट्रेस है। Y क्या है न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, टॉप फाइबर की हो सकता है, बॉटम फाइबर की साइड हो सकता है, यानी न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है। नेक्स्ट चीज़ ये क्या है, ई क्या है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी यंग मापांक है। आर क्या है रेडियस ऑफ जाइरेशन, ठीक है। तो ये भी आगे देखेंगे कि होता क्या है, कैसे इसको डिफाइन किया जाता है, इसका प्रॉपर डेरिवेशन देखा जाएगा। उसके बाद में इस पर जो सिंपल न्यूमेरिकल्स होंगे जितने भी, तो उनको देखा जाएगा, ठीक है, डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट हमारा जो है छठवां चैप्टर जो है शियर स्ट्रेस इन बीम, शियर स्ट्रेस इन बीम, शियर स्ट्रेस इन बीम। अभी जैसे बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर बताए हैं, शियर स्ट्रेस इन बीम है, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस इन बीम देखेंगे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और ठीक है। और नेक्स्ट हमारा चैप्टर रहेगा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। यानी स्लोप और डिफ्लेक्शन, जैसे ये बीम है हमारा, ठीक है, ये बीम है, इसमें अगर हम देखें कि स्लोप और डिफ्लेक्शन कितना होगा, किस पॉइंट पे बताएं, जैसे कि जैसे इसका डिफ्लेक्शन पॉइंट देखें, जैसे मान लो यहाँ पर कोई लग रहा है लोड, सेंटर पे मान लेते हैं एक लोड लग रहा है, तो ये बॉडी में कुछ तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा ना, कि करके ऐसे ये डिफ्लेक्ट हो गया। तो यही देखेंगे कि किसी भी बॉडी में ये डिफ्लेक्शन, ये होगा स्लोप हमारा, ये जो आएगा θ1 और ये θ2, ये क्या होगा, ये होगा स्लोप। और डिफ्लेक्शन कैसे याद करेंगे उसको भी देखा जाएगा यहाँ पर। ये स्लोप हो गया θ1 θ2, और डिफ्लेक्शन, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट किया जाएगा यहाँ पर। और नेक्स्ट जो हमारा आठवां टॉपिक रहेगा, मीन्स आठवां चैप्टर रहेगा, वो रहेगा कॉलम। कॉलम में क्या है, बेसिक बिल्कुल है, कॉलम कितने प्रकार का होता है, शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम, उनके बारे में एनालिसिस, और जितनी भी बेसिक कॉलम में हैं वही चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और आपके इंड कंडीशंस होंगे कि जैसे कॉलम है आपका, एक इंड फिक्स है, दूसरा रिजिड है, एक फिक्स है, दूसरा क्या है हिंज्ड है, दोनों हिंज्ड हो सकते हैं, दोनों फिक्स हो सकते हैं, एक फिक्स हो सकता है, एक फ्री हो सकता है। तो उसमें कुछ हैं पॉइंट्स, यानी इंड कंडीशंस हैं, उनको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमारे में जो सिलेबस में है वो 4 इंड कंडीशंस हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, कॉलम कितने प्रकार की होती है, तो देखेंगे यहाँ पर शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम, लॉन्ग कॉलम, इंटरमीडिएट भी होता है, ठीक है, इंटरमीडिएट भी होता है। और कॉलम में अभी बताया कि जैसे उसमें क्या होता है, इंड कंडीशंस होती हैं, आयलर थ्योरी इसमें आएगा उनको, और रैंकाइन थ्योरी, ठीक है। तो ये इन दोनों पर, रैंकाइन थ्योरी और आयलर थ्योरी पे क्या है, सिंपली न्यूमेरिकल है। कॉलम में, कॉलम में क्या बताया, 2 थ्योरीज पढ़ना है हमें, एक है रैंकाइन थ्योरी और दूसरा है आयलर। इनमें दोनों में पर बेस्ड क्वेश्चन है,
ठीक है। इनके बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं या इनके एजम्पशंस पूछे जा सकते हैं कि एजम्पशन क्या है, होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक चैप्टर और यहाँ पर बच रहा है एनालिसिस ऑफ ट्रेसेस। एनालिसिस ऑफ ट्रेसेस यानी अगर बात करें ट्रेस का, यानी कि कैंची जिसे कहते हैं, ट्रेस का क्या करेंगे, एनालिसिस। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा 3 कंडीशंस होते हैं। जैसे होता है फ्रेम के बारे में, फ्रेम स्ट्रक्चर को देखेंगे कि डिफिशिएंट है या रिडंडेंट है या ठीक है, तो उन कंडीशंस को देखेंगे। और यहाँ पर हमारा क्या है, जस्ट यहाँ पर अभी क्या किया है, सिर्फ सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया है, उसका ओवरव्यू देखा है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना यहाँ पर मूवमेंट, यहाँ पर देखते हैं स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन, यानी चैप्टर फर्स्ट में देखते हैं इंट्रोडक्शन। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि हम यहाँ पर देखेंगे कि किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमने पहले ही बता दिया, यहाँ पर डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में पढ़ने वाले हैं। डिफॉर्मेबल बॉडी के मीन्स क्या, फोर्स और उसके इफेक्ट का। ठीक है, क्या चीज़ देखेंगे, फोर्स और उसके इफेक्ट को, यानी क्या करेंगे, स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड its effects on undeformable body। इसको अगर डिफाइन करें हिंदी में, तो अगर ये है सॉम बोलें या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलें या मॉस बोलें, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मटेरियल के बारे में जो पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या मैंने बताया कि स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन डिफॉर्मेबल बॉडी। तो यह अगर बात करें स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स की वो शाखा है। ठीक है, फिर से देखते हैं, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स की वो शाखा है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, फोर्सेज, स्टडी ऑफ फोर्सेज, यानी कि बलों का अध्ययन करने वाले हैं। और एंड इट्स अफेक्ट्स, इसके प्रभाव क्या होते हैं ऑन डिफॉर्मेबल बॉडी, यानी कि जो डिफॉर्मेबल बॉडी है, यानी कि जिसका साइज शेप चेंज हो सकता है, यानी कि डिफॉर्मेबल बॉडी के पर आने वाले फोर्सेस और उनके प्रभावों का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम लिख सकते हैं कि स्टडी ऑफ फोर्सेस, यानी फोर्सों ऐसे बलों का अध्ययन करें, ऐसे स्ट्रक्चर पर जहां पर हम उन पे लगने वाले बल और उनके प्रभाव का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमारा क्या हो गया, उसके बाद में हम देखें। ठीक है, बेसिक चीज़ हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ, पहला पॉइंट क्या रहेगा हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मटेरियल कैसा होगा, मटेरियल में प्रॉपर्टी हो सकती है, डक्टाइल हो सकता है, इलास्टिक हो सकता है, ठीक है, ब्रिटल हो सकता है। कैसा कैसा हो सकता है मटेरियल जो हो सकता है, इलास्टिक मटेरियल हो सकता है, इलास्टिक मटेरियल हो सकता है, प्लास्टिक मटेरियल हो सकता है, और एंड ब्रिटल यानी भंगुर, जिसे क्या कहते हैं, जैसे ईटा होता है, कंक्रीट होता है, क्या करते हैं उस पर जैसे ही फोर्स लगाते हैं क्या होता है, टूट जाता है, यानी सडन फेलियर होता है। अचानक से जैसे फोर्स लगाएं, जितना बियर कर सकता है बियर किया, उसके बाद में धड़ाम से टूट जाएगा, यानी विदाउट क्या होता है, इंस्टेंट फेलियर होता है, यानी बिना इन्फॉर्म किए, ठीक है, वो टूट जाता है।
तो ये हो जाता है हमारा ब्रिटल मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल कैसा होता है? इलास्टिक मटेरियल होता है कि उसको चाहे जितना मोड़ सकते हैं, मोड़ देंगे और उसको जैसे छोड़ेंगे तो क्या होगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। प्लास्टिक मटेरियल होता है इलास्टिक मटेरियल, यानी इलास्टिक यील्ड पॉइंट तक या इलास्टिक पॉइंट तक जाने के बाद में क्या होता है, और उसको खींच देते हैं, यानी और उस पर फोर्स लगा देते हैं, तो प्लास्टिक जोन में चला जाता है। ठीक है, तो ये मटेरियल की इलास्टिक जोन है, प्रत्यास्थ जोन जिसे कहते हैं इलास्टिक। ठीक है, और ये होता है प्लास्टिक जोन, तो प्लास्टिक जोन में आ जाता है तो वो होता है प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, तो आज हम मटेरियल के बारे में यानी स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में सिर्फ बेसिक पॉइंट्स देखे हैं और जस्ट उसका ओवरव्यू देखा है। ठीक है,